यहाँ पे क्या थोड़ी सी अंडर प्लान्ड रही है ये सीरीज भारत के नजरिए से? भारत के ना बॉलिंग प्लान्स नजर आ रहे हैं ठीक प्रकार के, ना तो आपके बैटिंग प्लान्स हैं। कप्तान के पास सब देखते हैं कि आपके पास वो जवाब है या नहीं। भारतीय टीम इतनी ज्यादा पीछे क्यों है इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग? ये वो समय जहाँ पे आप एकजुट होके सोल्यूशन ढूंढे। भारत यहाँ पे भी मात खा गया अनंत और अभिषेक। जिस तरह से भारतीय बैटर्स ने स्पिनर्स के खिलाफ बल्लेबाजी की, जिस तरह से वो इंटेंट टू एग्रेशन देखना चाहिए था, वो भारत के बैटर्स द्वारा नजर आया नहीं, सिवाय श्रेयस अय्यर के। ये बेलफास्ट में जो हुआ तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कभी ना कभी तो एक श्रृंखला गंवानी थी, तो दुख होता है। उसके बाद जब ओल्ड ट्रैफर्ड में और ट्रेंट ब्रिज में हार मिली, और जिस स्तर की हार थी वो 125 रनों से, भारत के इतिहास की सबसे बड़ी रनों के हिसाब से, तो फिर शक होता है। लेकिन अब जब इस तरह का रिजल्ट, जहां पे उसी बैटिंग सरफेस पे 158 पे पहले आपको रिस्ट्रिक्ट किया गया और 10 ओवर पूरे नहीं हुए और आपका रन रेट 12 का है, फिर थोड़ा सा अफसोस होता है अभिषेक की यहाँ पे क्या थोड़ी सी अंडर प्लान्ड रही है ये सीरीज भारत के नजरिए से? सही शब्द का इस्तेमाल किया आपने अनंत, अंडर प्लान्ड। क्या अंतर है दोनों टीमों में? अगर देखें जिस अंदाज से जोफ्रा आर्चर ने टारगेट किया भारतीय गेंदबाजों को, एक स्ट्रैटेजी नजर आई जहाँ पे हार्ड लेंथ गति के साथ लगातार हमारे लेफ्ट हैंडर को टारगेट किया गया था। विल जैक्स का इस्तेमाल जिस तरह से हुआ था, तो एक अंतर सा रहा है दोनों टीमों में। ऐसे लग रहा है कि प्लान किए बिना ये टीम उतरी है। जब टीम भी बनाया गया था, जो ऑप्शंस थे आपके पास, वो ऑप्शंस आपको नजर नहीं आ रहे, क्योंकि एक टीम में जब आपके पास 7 लेफ्ट हैंडर है, ये दर्शाता है कि आपको ऑप्शंस सही मिले नहीं है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि पहला मैच जो भारत हारा था आयरलैंड में, वहां से हम लोग ने ये बात करना शुरू किया है कि भारत के ना बॉलिंग प्लान्स नजर आ रहे हैं ठीक प्रकार के, ना तो आपके बैटिंग प्लान्स हैं। भारत ने कुछ उस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई नहीं अपने बैटिंग प्लान्स में या फिर बॉलिंग प्लान्स में। जो पहले मैच में जो था इंग्लैंड के विरुद्ध, वही आज भी नजर आया, बॉलिंग प्लान में भी और बैटिंग प्लान्स में भी। आज भी हम वही छोटी गेंद पर आउट हो रहे हैं। आज भी हमारे पास कोई प्लान था नहीं कि स्पिनर्स को हम कैसे खेलेंगे। विल जैक्स ने 4 ओवर डाले हैं, करीब 19-20 रन दिया है। और यहाँ पर कंपेयर करें तो लुक एट ये जो साझेदारी रही है फिल सॉल्ट और हैरी ब्रुक की, ये बहुत ही शानदार बैटिंग प्लान्स हैं स्पिनर्स के विरुद्ध भी। पहले 2 ओवर में रन नहीं आए थे, पर उन्होंने ध्यान लगाया कि जैसे ही मौका मिलेगा फिर वो एग्रेसिव बैटिंग करेंगे और मोमेंटम अपने तरफ लाएंगे, और वही किया है फिल सॉल्ट ने और फिर उसके साथ साथ हैरी ब्रुक ने भी। तो वो थोड़ा बहुत समझ से परे है कि भारतीय टीम इतनी ज़्यादा पीछे क्यों है इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग। उसमें तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, खास करके T20 इंटरनेशनल्स में। वो नज़र आ नहीं रहा है। बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर, अनंत सभा भाई, उनका दूसरा श्रृंखला और चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज। और अक्सर ऐसे समय पे ऐसे लगता है कि आप अकेले से पड़ जाते हो उस ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि जब आप हारते हो तो कप्तान के पास सब देखते हैं कि आपके पास वो जवाब है या नहीं। और वहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो सपोर्ट स्टाफ है वो कैसे आपको सपोर्ट करती है बतौर कप्तान, क्योंकि आप तो टीम के साथ काफी समय से रह चुके हैं, वर्ल्ड कप जीती है ये सपोर्ट स्टाफ। श्रेयस अय्यर को कितने अच्छे तरीके से इंटीग्रेट करते हैं सिस्टम में और सपोर्ट करते हैं, ये आप वो चैलेंज है। दूसरा चैलेंज सहराज बहुतुले ऑब्वियसली जुड़े इस कोचिंग स्टाफ के साथ, और स्पिन पे सवाल है जरूर इस श्रृंखला में। चौथे और पांचवें गेंदबाज की जिम्मेदारी दी गई है अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, चलिए शिवम दुबे को भी जोड़ देते हैं। अब रवि बिश्नोई के लिए वो एक इकलौता मुकाबला बहुत निराशाजनक रहा। सवाल रहेगा कि वरुण चक्रवर्ती की जगह कौन, अगर वो उपलब्ध नहीं है, और इंजरीज का कुछ प्रभाव तो रहा है उनके लिए भी। वैसे कुलदीप यादव एक गेंदबाज थे जो भारत की टीम में अंदर बाहर काफी हो चुके हैं, लेकिन सफल गेंदबाज रहे इस फॉर्मेट में भारत के लिए। सोचना होगा जो सपोर्ट स्टाफ है श्रेयस अय्यर, ये वो समय जहाँ पे आप एकजुट होके सोल्यूशन ढूंढे।